बोला खार्किव के लिए हमारा कोई ऑपरेशन नहीं है। हमारे फ्रेंड्स अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट ने उन्हें निकालने के लिए कुछ भी नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। रशिया और यूक्रेन में युद्ध छिड़ चुका है और युद्ध 8वें दिन लगातार जारी है और सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र जो यूक्रेन में बताया जा रहा है वो खार्किव है, उसके बाद कीव। और खार्किव में हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी छात्र फंसे हुए हैं जो लगातार इवैक्यूएशन हो रही है वहाँ। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और लगातार मैं यहाँ से आपको तस्वीर दिखाऊँगा कि किस तरह से आज जो इवैक्यूएशन प्लेन यहाँ आ रही है, इवैक्यूएट करके लोगों को यहाँ भारतीय छात्रों को यहाँ लाया जा रहा है, वो किस तरह से यहाँ आए हैं, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्होंने किन समस्याओं की किन परिस्थिति में वहाँ 7 दिन से अपना गुजारा कर रहे थे, उनके परिवार वालों की क्या हालत थी, जब वो यहाँ आ गए उसके बाद इनकी क्या स्थिति होगी, क्या ये वापस अपने पढ़ाई के लिए वहाँ जा पाएंगे या फिर जो 4th ईयर में जो 5th ईयर में उनकी पढ़ाई कितनी प्रभावित होगी। और इन वॉर से, इन युद्ध से, इस युद्ध से कितने परिवार बिखर गए होंगे या बिखर जाएंगे। 2 छात्र की मौत भी हो चुकी है। आपने देखा किस तरह से कर्नाटका के नवीन की मौत हुई, एक पंजाब के बरनाला में एक छात्र की मौत हुई। क्या सरकार अब भी आंख मूंद के बैठ सकती है? क्या सरकार लगातार इवैक्यूएशन प्रोसेस को और फास्ट नहीं कर सकती है? हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो यूक्रेन से आए हैं, जो रशिया से आए हैं, उनकी आप बीती सुनेंगे कि इन 7 दिनों में, इन 7 दिनों में उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ सहा। क्या कहेंगे, आपका बच्चा आ गया घर? हाँ, बहुत खुश है, हमारा बच्चा पहुंच गया, हम सारा परिवार बहुत खुशी हैं। लेकिन बच्चा बहुत मुश्किल से आया है। वहाँ यूक्रेन में चलो सरकार ने कुछ मदद करी है लेकिन इतनी नहीं कर पाए क्योंकि अंदर बच्चों को अंदर बाहर निकालने में सरकार ने मदद नहीं कर पाए। नहीं हाँ, बताता हूँ, बाकी जो सरकारें हैं, इजराइल हो गया, वहाँ उन्होंने अपने बच्चे कैसे भी करके निकाल लिए। इंडियन गवर्नमेंट कह रही है बॉर्डर तक आओ, हम निकाल लेंगे। बॉर्डर तक तो कोई भी आके कोई भी यहाँ तक की टिकट करवा सकता है ना। ये हेल्प नहीं हुई ना कोई। आप वहाँ थे? हम खार्किव सिटी में थे जहाँ सबसे मेन रेड जोन है। कोई वहाँ कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है। और एक एम्बेसी जो इन्होंने वो चलाया ऑपरेशन गंगा, इतने फ़ोन किए, इतनी बार बात हुई, कहते खार्किव लिए हमारे उन वीडियोस भी है मेरे पास। उन्होंने बोला खार्किव के लिए हमारा कोई ऑपरेशन नहीं है, आप बॉर्डर तक आओ, हम ले जाएंगे। बॉर्डर पर तो रिफ्यूजी रख के वैसे ही हमें बैठा लेंगे। खार्किव में से तो कोई हेल्प नहीं की ना। वहाँ पर इतने लोग मर रहे हैं, गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना बोला है कि आ जाएंगे तो नहीं। हम ये अब सरकार से, श्री नरेंद्र मोदी जी से बर्खास्त करते हैं जो वहाँ बच्चे 2000 बच्चे जो खार्किव में फंसे हुए हैं और उनको वहाँ के जो यूक्रेन वाले लोग हैं वो बंदी बना रहे हैं, उनको ढाल बना रहे हैं ताकि उनकी ढाल से वो दूसरे लोग बच सकें। तो ये बहुत बड़ा मैटर है, ये सरकार इसके लिए जल्दी उपाय करे, नहीं तो बच्चे वो दिल छोड़ के मर सकते हैं। सरकार को करना चाहिए, जो वहाँ बच्चे फंसे पड़े हैं उनको सरकार निकालेगी क्योंकि अब बहुत बड़ा वहाँ बहुत मैटर है। हाँ, सरकार बहुत काम कर रही है। आप कहाँ से हैं? मैं खार्किव से, मुस्कान शर्मा। ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र खार्किव बताया जा रहा है। बहुत ज़्यादा। हमारे फ्रेंड्स अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट ने उन्हें निकालने के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने हमें फ्री होटल दिया, फ्री खाना दिया, बट खार्किव से जो हमें सेफ पैसेज चाहिए था उन्होंने बिल्कुल नहीं प्रोवाइड किया। हम अपने रिस्क पे निकले थे एंड उसी टाइम बॉम्बिंग भी शुरू हो गई थी। तो वहाँ 7 दिनों से आप थे, वहाँ क्या सिचुएशन थी, किस तरह से? कांस्टेंट बॉम्बिंग्स, कांस्टेंट सायरल अलार्म्स, हमें कुछ नहीं पता था। हम सुबह उठेंगे तो हमारा फ्लैट चाहे तबाह हो नहीं हो, बहुत बुरी सिचुएशन थी। घर वाले यहाँ पे जब आपकी बात होती होगी तो मेंटल सिचुएशन क्या थी आपकी? कांस्टेंट स्ट्रेस था। स्ट्रेस यहाँ आके निकला है। वहाँ लवीव के बॉर्डर तक भी यही था कि रशियन आर्मी लवीव तक भी ना पहुँच जाए। हिंदुस्तान की सरकार के बारे में क्या कहिए? थैंक यू ना, आपने हमें इवैक्यूएशन फ्लाइट्स, मतलब फ्री फ्लाइट्स दी, फ्री खाना दिया, बट आपको सेफ पैसेज भी देना चाहिए था। आप हमें रशियन बॉर्डर से निकाल सकते थे, हम जल्दी निकल जाते। हम आपके भरोसे में 5 दिन बैठे रहे। जो मतलब जो इवैक्यूएशन करनी चाहिए थी असली वो खार्किव से करनी चाहिए थी। खार्किव की सुमी, ये ईस्टर्न बॉर्डर वाले रीजन थे जो वहाँ पे ज़्यादा खतरा था। वो सबसे पहले उन्होंने जो इवैक्यूएशन किया है वो वेस्ट साइड से किया है जहाँ से मतलब बंदा आराम से चल के भी जा सकता है। जो हमने मतलब रिस्क लिया है ना बॉर्डर तक, वो हमने खुद लिया। मानता हूँ एम्बेसी ने हेल्प की है पर वो की है बॉर्डर के बाद। उससे पहले जो रिस्क लिया है वो हमने अपने आप से लिया है। बॉर्डर पे सब कुछ खुद क्रॉस किया, सब कुछ खुद किया है हमने। हमारे निकलते ही वहाँ बॉम्बिंग हो गई, पूरा वहाँ का फ्रीडम स्क्वायर उड़ा दिया उन्होंने। हम 1 घंटा लेट होते शायद हमारा फ्लैट भी उड़ जाता।
इंडियन एम्बेसी ने पहले बोल दिया था कि आप लोग खुद ही जो वहाँ छात्र फंसे हुए हैं अपनी तरफ से आप लोग वहाँ से उनके कांस्टेंट यही थे, खार्किव में बैठे रहो, हम आपको इवैक्यूएट करेंगे, प्लीज अपने घर के अंदर हो, बाहर मत निकलो। हम खुद के रिस्क पे बाहर निकले, वरना तो हम वहीं। एडवाइजरी तो बार बार कह रही थी कि खुद से आ जाओ, पर वहाँ से कोई कन्वेंस नहीं थी, कोई बस नहीं, कोई कार नहीं, कुछ नहीं जा रहा, तो बच्चे कैसे निकलेंगे? खुद ही आप देखो कि कैसे अभी भी ये बच्चे अपने खुद के रिस्क से आए हैं जी वहाँ से। इनका मतलब जो सेंटर्स केयर है जो इनका यहाँ पे इंटेलिजेंस ही फेल है जी। क्यों नहीं आज ये फ्री इनके फ्लाई कर रहे हैं, फ्लाइट्स कर रहे हैं, क्यों नहीं इनको जब इनकी इंटेलिजेंस ही नहीं बताया तो क्यों नहीं उन्होंने तब क्यों नहीं फ्री की, ताकि हमारे बच्चे 15 से हमारे बच्चे कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे थे फ्लाइट्स की, फ्लाइट्स ही नहीं अवेलेबल थी, 90,000 की फ्लाइट थी, कैसे अफोर्ड करे? जो अफोर्ड करे वो भी नहीं अफोर्ड नहीं करे, वो थी है ही नहीं थी फ्लाइट्स। हमारी थी 27th की एंड उन्होंने 24th को वॉर कर दी तो एयर स्पेस बंद हो गया। हाँ जी, सरकार यहाँ लगातार कह रही है कि हम प्रोसेस में लगे हुए हैं, हम छात्रों को निकालने की हम रहते थे खार्किव रीजन में, आपने भी न्यूज़ सुनी होगी खार्किव में क्या हो रहा है, तो वहाँ पे हमारे बहुत बुरे हालात थे। वहाँ से सरकार ने कुछ नहीं किया, मैं मानता हूँ सरकार ने किया है, पर वो बॉर्डर के पार किया है। सरकार बॉर्डर के पार थी, वहाँ पे एम्बेसी वाले बहुत हेल्प कर रहे थे, पर इवैक्यूएशन जो करनी चाहिए थी, जहाँ से करनी चाहिए थी वहाँ से नहीं की ना, वहाँ से हमने खुद से रिस्क लिया है। नहीं, उनकी पहली प्रेफरेंस उनके अपने लोग थे। और अभी रेलवे स्टेशन पे बॉम्बिंग हुई है, उन्होंने किसी इंडियन को ट्रेन में नहीं बैठने दिया, जो हमारे दोस्त वहाँ फंसे हुए थे, जो लोग वहाँ पे बिल्कुल भाग रहे थे। बाद में पता नहीं यूक्रेनियन आर्मी उन्हें शायद कहीं छोड़ के आ गई खार्किव के बाहर कि तुम अपने पे हो, चल के कहीं भी पहुँच जाओ। एंड गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, वो बेचारे बच्चे अब तक सड़कों पे बैठे, आधे इस्कॉन मंदिर में बैठे, आधे रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं। देश की सरकार ने आत्मनिर्भर वाला प्लान अपनाया कि आप बॉर्डर क्रॉस करें, हम नहीं करवाएंगे। हाँ जी, और भी देशों के बच्चे थे वहाँ पे जिन्होंने बसेस भेजी है, कुछ ना कुछ तो करवाया है, ट्रेन कराई है, बसेस करवाई है। इमरान खान खुद मॉस्को जाकर बच्चों को लेकर आया, तो हमारे में इतना दम में था, ऐसे ही फॉर्मेलिटी का बस दावे ही तो करने आते हैं इनको, और आता है इनको बात तो हम भी कर लें। बात करी होती तो हम मॉस्को के बॉर्डर से कब के बाहर आ जाते हैं, हमारा इवैक्यूएशन मॉस्को के बॉर्डर से हो जाता है अगर पुतिन से बात करते हैं। 7 दिन से हम लोग ओनली मेट्रो के बंकर्स में रह रहे थे। तो देखा आपने, हमने बहुत सारे छात्रों से बात की, उनके परिजनों से बात की। उनका कहना है कि किसी का कहना है कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि मोदी सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की वहाँ से निकलने में, हमें खुद ही पैदल जाना पड़ा, हमें खुद ही बॉर्डर क्रॉस करने पड़े। और बॉर्डर के बाद तो स्थिति सामान्य थी, लेकिन खार्किव में जो मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार रशिया वहाँ पे हमलावर है, बमबारी कर रही है, और वहाँ इंडियन एम्बेसी का जो बाशिंदा है, जो इंडियन एम्बेसी वहाँ है, वहाँ उनको कोई मदद नहीं मिली है। आपने देखा कैसे भावुक हुए परिजन, लगातार आंखों में आंसू, आंखें नम। अभी भी बहुत सारे छात्र वहाँ फंसे हुए हैं, सरकार से लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि हमें भी वहाँ से इवैक्यूएट करके हिंदुस्तान लाया जाए। आप देखते रहिए नेटरिक न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।